पढ़ रहे थे आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में, है ना। अब बताइए कि इंसान का जो शरीर है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? क्या है? क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? कंपाउंड है, क्योंकि बहुत सारे चीजों से मिलकर बना है। देखिए लिखा हुआ है द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, इसीलिए क्या है, कंपाउंड है। क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकार की थिंग्स क्या है मौजूद है, जैसे ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 65%। कार्बन कितना परसेंट है? 18%। हाइड्रोजन कितना परसेंट है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, 2%। बाकी अदर मटेरियल जो हो गया, अदर एलिमेंट जो हो गया, वो कितना परसेंट है? आप लोग जानते हैं कि हमारा जो हड्डी है या दांत है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है ना। इसका मतलब कैल्शियम है अब ना, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना कि दूध पीने से, बचपने से आप लोग सुनते आ रहे हैं, दूध पीने से हड्डी मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और जो हड्डी बना है वो कैल्शियम में से बनने की है, तो कैल्शियम मिलेगा तो मजबूत नहीं होगा, होगा ना। आगे देखिए, यानी हमारा बॉडी, यानी इंसान का बॉडी हो या जानवर का बॉडी हो, वो क्या है? कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के वो बना है। आगे देखिएगा, हम लोग जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स जो पढ़ेंगे वो किसका बंटवारा है? एलिमेंट्स को ही तो बांटा गया है। एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे, 118 एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे कितने भाग में बांट दिया जाता है? 3 भाग में। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु, हिंदी में बोले, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाबू रे मेटल होता क्या है ना। क्या गुण रहेगा उसमें मौजूद कि उसको हम मेटल कहेंगे? जैसे कुछ तो गुण रहेगा, हम अपना भाषा में बोल रहे हैं समझाने के लिए, कुछ तो गुण रहेगा जिसके वजह से आप उसको लड़का कहेंगे किसी को, कुछ तो प्रॉपर्टी रहेगा जिसके वजह से आप किसी को लड़की कहेंगे। ये बायोलॉजी में पढ़िएगा, पढ़ाए भी है ना। कुछ तो पहचान रहेगा बाहरी जिसके वजह से आप उसको लड़की कहिएगा, बायोलॉजी में पढ़ाए हैं। कुछ तो पहचान रहेगा जिसके वजह से आप उसको लड़का कहिएगा, रहता है ना। तो कुछ तो पहचान रहेगा ना जिसके वजह से हम उसको मेटल बोले, नॉन मेटल बोलेंगे या मेटल्स बोलेंगे, कुछ पहचान रहेगा ना। कैसे ही बोल दीजिएगा, नहीं ना, कुछ प्रूफ चाहिए। क्या है समझिए, A metal is an element that is malleable and ductile and conducts electricity. मेटल जो होता है वो malleable होता है, ठीक है। वर्ड याद रखिएगा, कौन कौन सा वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। मेटल्स जो होता है वो malleable होता है, ductile होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। मतलब मेटल्स को पीट पीट के पतले पतले वायर में कन्वर्ट, सिल्वर का तार बनाया जा सकता है ना। तांबा का तार होता है कि नहीं होता है? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है उसमें तांबा का ही तार लगा हुआ है। इसका मतलब तांबा को पीट पीट के पतला पतला शीट में बनाया गया वो। एल्यूमिनियम को भी पीटा जा सकता है पतला पतला शीट में। सोना, सोना को देखते हो कितना पतला पतला तार बना देता है कौन? सोना। और उसके बाद ऑर्नामेंट्स बनाता है, पहनने लायक ज्वेलरी, समझ गया। यानी मेटल्स को पीट पीट के पतले पतले शीट में, ये क्या है? ये क्या है? पेपर का शीट है ना। तो मेटल का शीट बन सकता है ना, ऐसा लोहा का बन सकता है, सोना का बन सकता है, सोना का चदरा बन सकता है ना। इसका मतलब उसको पीट पीट के पतले पतले शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, पीट पीट के पतले पतले वायर में कन्वर्ट, यानी तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसको पीटने पे वो टूट सकता है, ठीक है। पीटने पे टूट भी सकता है, जब बहुत ज्यादा उसको पीटिएगा तो क्या हो सकता है? टूट सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, टूटना का मतलब ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या हो जाता है? टूट जाना। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मेटल्स में ये मेंशन नहीं किया है कि ब्रिटल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको पीटेंगे मोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आगे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखे हैं आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम या और भी बहुत सारे एलिमेंट है जो कि कौन से फॉर्म में है? मेटल के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? आगे देखिएगा, ठीक है। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड,
metals are solids except one metal, mercury, which is a liquid. बोल रहा है जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी कौन सा फॉर्म में होते हैं? सॉलिड। अगर एक मेटल को छोड़ दिया जाए, किसको? अगर इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा? यानी इकलौता ऐसा मेटल है कौन? मर्क्यूरी, जो कि कौन सा फॉर्म में रहता है? लिक्विड के फॉर्म में रहता है। यानी बाकी जितना मेटल बच गया वो सब कौन सा फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अभी हम बताएं। कुछ तो गुण होगा ना बाबू जिसके वजह से हम उसको मेटल बोलेंगे। क्या दीवार को मेटल कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये पीटे तो टूट जाएगा आसानी से, पीट करके इसको पतला शीट बना सकते हैं, पीटेंगे सब टूट काट जाएगा, हो जाएगा ना। इसमें करंट आएगा? नहीं। कब आएगा? इसमें पानी लगेगा तब। ऐसे नहीं आ सकता है। समझ में आया? आगे यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स आर, मेटल जो होता है मेलेबल होता है। अभी हम बताए हैं कि पीट पीट के पतले पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, हम बोले कि मेटल जो होता है मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है। इसका मतलब होता है कि पीट पीट के पतले पतले शीट में और पतले पतले वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। वही कहलाता है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेटल्स का ऐसा गुण, मेटल्स का ऐसा गुण जिसमें उसको पीट पीट के पतले पतले शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वही प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी कहते हैं। मेलेबिलिटी और दिक्कत है नहीं। अगला है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कहने का मतलब है कि जितने भी मेटल्स हैं उसको अगर हीट करेंगे तो बहुत हीट हो जाएगा। लोहा गर्म कीजिए, देखिए कितना हीट हो जाता है। छुइए, गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी का जो इंजन है लोहा है ना, कितना हीट हो जाता है। ऐसे हाथवा रखोगे तो जल जाएगा, हल्का नहीं पूरे उखाड़ दे। इसका मतलब बहुत हीट होता है, यानी बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। अब बताइए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब में करंट आएगा कि नहीं? इसका मतलब बहुत अच्छा कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। और बहुत अच्छा कंडक्टर है मतलब गर्म भी हो जाएगा और करंट भी बहुत जबरदस्त आएगा। हम लोग अपने घरों में एल्युमिनियम का तार या तांबा का तार लगाते हैं ना, सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है आपको सिल्वर को। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा ना है, उसका तार आप लगा सकते हैं। पूरा घर में जितना तार लगेगा, 2 कॉइल 3 कॉइल कितना लगाएगा, उसका बड़ी महंगा हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला। मेटल जो होता है वो चमकीला होता है। सोना चमकीला होता है, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम दूर से चमकता है ना। एकदम नया नया लोहा देखिएगा ना, वही दूर से चमकता है। रेलवे लाइन का पटरी देखे हो, चमकता है कि नहीं? लोहे है ना, क्या है? लोहा है। ठीक है, आगे देखिए, और मेटल्स को पॉलिश किया जा सकता है, मतलब पेंट किया जा सकता है। जो हम लोग गेट बनवाते हैं लोहा का या एल्युमिनियम का या तांबा का, उसको पेंट करते हैं ना, इसका मतलब पेंट किया जा सकता है। और नहीं करोगे तो जंग लग जाएगा। लोहा में अगर पेंट नहीं करोगे या एल्युमिनियम में तो बहुत जल्दी क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा, है ना। यानी कोरोसिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? कोरोसिव नेचर, मतलब बहुत जल्दी उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। आगे देखिएगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हम बताए अभी कुछ देर पहले कि मेटल्स जितने भी होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म में है तो हार्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। लोहा कमजोर होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है। लोहा के पत्थर उठाए मारे, सिर फटेगा नहीं, मर जाओगे, मर जाओगे। लोहा का इतना बड़ा डंडा से मार दे तो तुम बचोगे, हम बचेंगे। यानी बॉडी मजबूत होता हो, है ना, बड़ी भारी होता हो, है ना। आगे देखिएगा, मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो बता दिए। मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स को बॉयल करने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए कि तुम गैस पे चढ़ा दोगे मेटल पिघलने लगेगा, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर के लोहा पिघलेगा, सोना पिघलेगा, चांदी पिघलेगा। यानी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा क्या होता है? हाई होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा?
मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझते हैं ना, पिघलने का। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबाल मारने का, है ना। तो उसको उबालने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, है ना। उबलेगा तभी ना पिघलेगा, उबलेगा तभी ना पिघलेगा। यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, समझ में आया। सोचिए पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब सोचिए तो लोहा सोना को पिघलाने के लिए कितना चाहिए, है ना। आगे सब बताएंगे आगे कि कितना डिग्री सेल्सियस चाहिए किसको बॉयल करने के लिए, मतलब किसको पिघलाने के लिए। आगे देखिएगा अगला लिखा हुआ है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में एकदम क्लोज होता है कि दूर, एकदम चिपका हुआ रहता है, तब ना भारी है बाबू। सोचो ना वो इतना बड़ा चदरा लो लोहा का, और उसको ले जाओ लोहार के पास, अब पिटवा के इतनी वो आंटी बनवा दो, आंटी अंटा अंटा वो भी जो कहते हो कंचा, ठीक है। अब सोचो इतना बड़ा तुम चदरा लिए थे ना, और उसको पिटवा के तुम कितना कर दिए, उसको उठा के किसी को मार दो, बचेगा बचेगा? अगर सीट में लग गया तो बच क्यों? अगर उस चदरा से तुम मारते दूर से फेंक के तो बच जाता, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या था, दूर में फैला हुआ, डेंसिटी आपस में चिपका हुआ नहीं था, कम था, है ना। लेकिन अब उसका डेंसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी है, मतलब आपस में एकदम जितना पार्टिकल्स था सब क्या हो गया, यानी उसका वेट क्या हो गया, वेट जितना था उतना ही है, लेकिन उसका डेंसिटी क्या हो गया। वेट तो इतना बड़ा जितना चदरा है उसी को पीट के इतना छोटा बना दे, वेट तो उतना ही रहेगा, वजन उतना ही रहेगा, तो फिर उसका डेंसिटी क्या हो गया, जहाँ पे लगेगा छेद कर देगा। समझ में आया? आगे देखिए लिखा हुआ है मेटल्स आर सोनोरस। मेटल जो होता है सोनोरस होता है, मतलब पीटने पे आवाज करेगा, पीटने पे। बाहर में लोहा का गेट है तो पीटते हैं ना आंटी, बेल लगाने की जरूरत पड़ता है नहीं ना, पीट दीजिए ढन ढन आवाज करता है, मतलब सोनोरस होता है, मतलब पीटने पे आवाज करेगा। और घंटी भी जो बनता है वो किससे बनता है, लोहा वहा से तो बनता है, लोहा का, स्टील का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, सब का तो बनता है, क्यों? क्योंकि आवाज करता है। समझ में आया? अगला है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद, ठीक है। जैसे हम बताएं कि ज्यादातर जो मेटल्स होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ ऐसा मेटल होता है एक दूगो जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। जैसे तू ब्याह में गया है ना, कहाँ गए, ब्याह, अभी बुलाइले चल गए, तो उसको क्या माना जाएगा? अगर सबको पता है कि बिल बुलाया है तो अपने मन में मानेंगे ना, कहते हैं ना बिल बुलाइले आया, अच्छा क्या, यानी एक्सेप्शन में वो आ गया, कहाँ गया, कहाँ रिसेप्शन, बेचारा आ गया एक्सेप्शन, है ना। तो सोडियम और पोटेशियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होता है, लो होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ही कम, इसका मतलब कम, और अगर ऊपर की ओर रहता तो ज्यादा। सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी भी क्या होता है, लो, मतलब इसका पार्टिकल्स एकदम चिपका हुआ थोड़ा दूर दूर रहता है। जैसे हम पढ़ाए हैं सॉलिड लिक्विड गैस में, सॉलिड का पार्टिकल्स क्या रहेगा, चिपका, लिक्विड का थोड़ा दूर, गैस का बड़ी, है ना। आगे देखिएगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है कौन, मतलब सबसे ज्यादा करंट किसमें आएगा, कोई दिक्कत है, पूरी सेक्शन वाला एग्जांपल की वैसे था वहां से रिएक्ट करेगा, तो रियल में मत समझ लेना, है ना, कोई दिक्कत। जैसे आप ही लोग हैं 9th क्लास का है बैठे हुए, अब कोई बच्चा आ जाए 5th क्लास का है आपको, तो क्या उसका सिलेबस है, उसके एग्जाम में आएगा, तो एक्सेप्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। भले वो सुन लेगा बैठ के, अलग मैटर है, हो सकता है सीख भी ले जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन है तो उसका सिलेबस नहीं, सीख लिया अच्छी बात है, वो तो एक्सेप्शन में आ जाएगा। समझ में आया? एक्सेप्शन का मतलब